एंड यस आई स्कोर्ड 92%। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने डे 1 से पढ़ना शुरू किया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मेरे को लगता है सबसे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अच्छा ये बोल रहा है मैं क्यों सुनूं, नहीं, दिस इज लास्ट बट ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। Hi guys, I am Anushka and yes, I scored 92% in my 10th board class। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने डे 1 से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह ही थी, मैंने भी बिल्कुल एंड में पढ़ना शुरू किया था। मैंने अक्टूबर या नवंबर से पढ़ना शुरू किया था, बट एंड टाइम पे मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ना शुरू किया था, जिसकी वजह से मैं अच्छा स्कोर कर पाई थी। मैंने कुछ टिप्स स्ट्रेटेजीज फॉलो की थी जो मैं आपको बताऊंगी, तो उसकी वजह से आपके भी अबव 90 या बहुत अच्छी आपकी परसेंटेज आ सकती है। सो कुछ टिप्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज आई एक्सेप्टेड माई वीकनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने लेट पढ़ना शुरू किया था। उससे पहले मैं हर सब्जेक्ट को इक्वल मान के चल रही थी, बट बाद में मैंने ये चीज रियलाइज की कि मेरे कुछ सब्जेक्ट हैं जो वीक हैं। मैथ और साइंस मेरे वीक सब्जेक्ट थे। मैथ में मेरे को पता था कि मैं चाहे कितना ही पढ़ लूं, मेरे उसमें लोएस्ट नंबर ही आने वाले हैं। तो मैंने धीरे धीरे मतलब मैंने अक्टूबर नवंबर के टाइम पे डिसाइड किया था कि अपना टाइम मैथ को ना देकर मैं अपना टाइम शिफ्ट करूं साइंस की तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ये पता था कि मैं साइंस में मैथ से ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। उससे पहले मैं जहाँ ट्यूशन पे जाती थी वो मैं सिर्फ मैथ के लिए ही जाती थी। तो मैंने नवंबर के टाइम पे, अक्टूबर या नवंबर में मैंने अपना ट्यूशन चेंज किया था टू साइंस। तो इससे पहले जब मैं मैथ का ट्यूशन लेती थी, तो वो जो मेरी मैथ की टीचर थी वो बहुत अच्छी मैथ की टीचर थी। मतलब बहुत अच्छा वो मैथ पढ़ाती थी, पर वो मेरी एक टाइप से मजबूरी हो गई थी कि मेरे को मैथ छोड़ के साइंस की तरफ शिफ्ट करना था। तो मैंने दोबारा से जो है अपना ट्यूशन चेंज किया था और मैंने दूसरा ट्यूशन लिया। वहाँ पे हमें जो साइंस के लिए सर मिले थे, वो मतलब आई थिंक ही इज द बेस्ट टीचर ऑफ साइंस। मतलब उनसे अच्छा कोई, आई डोंट थिंक कि उनसे अच्छा कोई साइंस पढ़ा सकता है। वो बहुत अच्छे मतलब साइंस टीचर थे। उन्होंने साइंस को मतलब इतनी अच्छे से, इतनी आसानी से बिल्कुल पढ़ाया था। उन सर की वजह से मेरे साइंस में बहुत बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आए थे। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे साइंस में अच्छे नंबर आएंगे। उस ट्यूशन जाने से पहले मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। मेरे को नहीं पता था कि मेरे साइंस में भी अच्छे नंबर आ सकते हैं, पर उन्होंने 1 महीने के अंदर मतलब बहुत अच्छे से वो अच्छे से पढ़ाया था, बिल्कुल फ्रेंडली नेचर के साथ। हर चीज को इतनी सिंपल तरीके से बताना और हर डाउट क्लियर करना, चाहे कितनी बार भी पूछो। और मतलब बहुत बेस्ट टीचर। मतलब सो इट इज ऑल्सो अ पॉइंट कि मतलब आप बहुत अच्छा, जितना अच्छा आप टीचर चूज करोगे उतनी अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। टीचर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है इस चीज में। तो मैं सबसे पहले तो अपने दोनों टीचर्स को ही क्रेडिट देना चाहूंगी। मतलब स्कूल के भी टीचर्स हमारे अच्छे थे, बट ट्यूशन से मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था। दोनों मैथ के लिए जो मेरी मैम थी और साइंस के लिए जो मेरे सर थे, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। इनकी वजह से मैंने काफी अच्छा स्कोर कर पाया, मैं कर पाई दोनों सब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज गुड फ्रेंड सर्कल। चाहे हमें कोई कितना ही मना करे, दोस्त बनाने से इस एज में, मतलब दोस्ती पढ़ाई से ध्यान हटवाती है, ये वो मत दोस्तों में बनाने होते हैं। बट इस चीज में आप बिल्कुल जो आपके अच्छे दोस्त हो वो चूज करो। मेरा बिल्कुल छोटा मेरा फ्रेंड सर्कल है। मतलब एक स्क्वायर है, सर्कल भी नहीं स्क्वायर है। हम सिर्फ 4 दोस्त हैं। मेरे मेरे अलावा मतलब 3 दोस्त और हैं। मतलब हम सिर्फ 3 क्लोज फ्रेंड है, और इन दोस्तों के साथ ही मैंने एंजॉय किया, 10th एंजॉय की। 10th में अच्छा स्कोर किया, उनके भी मेरे साथ बहुत अच्छे नंबर आए हैं। इस एज में पढ़ाई भी होती है और पढ़ाई के अलावा भी बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो फ्रेंड्स एक ऐसी चीज होती है कि मतलब वो आपका इन सब से ध्यान हटवाकर एक्चुअल में आपको खुश करते हैं। तो चूज स्मॉल बट बेस्ट सर्कल। और नेक्स्ट और सबसे जो मेरे को लगता है सबसे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नो जेलेसी फैक्टर। मतलब आप जेलेसी मत रखो किसी दूसरे इंसान से। मतलब मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, मेरी हमेशा फर्स्ट सेकंड पोजीशन आई है। मतलब मैं हमेशा अच्छा स्कोर करती हूँ। तो अगर 10th क्लास में अगर किसी ने मुझसे ज्यादा अच्छा स्कोर किया, या टीचर ने किसी और की मतलब तारीफ की, नोट्स की तारीफ की, क्वेश्चन आंसर की, किसी के आंसर की, पेपर में फॉर्मेट में, मतलब मेरे को अगर कोई भी टीचर किसी की तारीफ करता तो मैं यही देखती थी। मैंने जेलेसी फैक्टर नहीं लाने दिया। मैंने ये देखा कि वो क्या और अच्छा कर रहा है, वो मैं उसको देख के क्या और बेटर कर सकती हूँ। मैंने उसे नेगेटिव पॉइंट में ना लेकर पॉजिटिव पॉइंट में लिया।
मतलब मैं सोचती थी उसने और अच्छा ऐसा क्या किया और मैं क्या और सीख सकती हूँ जो उसने किया, ताकि मेरे और पॉइंट्स बढ़े। तो मतलब मैं हमेशा देखती थी कि अच्छा उसने ऐसे किया है तो ये तो मैं भी कर सकती हूँ, यहाँ मेरी कमी थी। मतलब ऐसे करके मैंने कुछ भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं लिया, और मैं मतलब हर जगह से बस मेरे को नॉलेज मिल जाए, मेरे को ज्ञान मिल जाए बस हर जगह से। मैं कभी भी ये नहीं करती थी कि अच्छा ये बोल रहा है मैं क्यों सुनूं, नहीं। मतलब जो भी अगर कुछ भी बोल रहा था तो उसके पास है दिमाग, वो इसलिए कुछ ना कुछ हमें बताने की कोशिश कर रहा है, तो मैं हमेशा वो सुनती थी। सो जेलेसी फैक्टर सच में बहुत बुरी चीज है। अगर आप इसको ले रहे हो तो इसको एक पॉजिटिव कंपटीशन की तरह लो, ना कि नेगेटिव में। नेक्स्ट इज रिपीटेशन। मतलब मैंने एक टाइम पे आकर मैंने हर चैप्टर इतनी बार वो रिपीट कर लिया था कि मेरे को मतलब एक टाइम पे आकर मैथ साइंस हर सब्जेक्ट की मेरी एनसीईआरटी मेरे दिमाग में छप गई थी। मतलब लाइक इमेजेस भी वो छप चुकी थी मेरे दिमाग में। मतलब मेरे को बिल्कुल, क्योंकि मैं हर चीज को मैं कर पहले समझती थी उस चीज को, रट्टे मैंने कभी भी नहीं लगाए। मैं समझती थी पहले उस चीज को, फिर मैं उसे याद करती थी। और मैंने वो इतनी बार मतलब टेस्ट के लिए, सैंपल पेपर के लिए मैंने वो इतनी बार याद किया कि वो एक टाइम पे आके बिल्कुल मेरे दिमाग में छप गया था। तो जितना हो सके आप उतना किसी भी चीज को, किसी भी सब्जेक्ट को, चैप्टर को, टॉपिक को बार बार रिपीट करो, वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर रट्टा मत लगाओ। रट्टे में अगर आपने एक वर्ड आप भूले तो आप सब भूल जाओगे। तो पहले उसे समझो फिर आप उसे याद करो। हाँ, ये जो रिपीटेशन होता है वो बोरिंग होता है, बोरिंग हो जाता है कई बार जब आप बार बार करते रहते हो। एक टाइम पे आके मैं साइंस में ऐसे हो गई थी कि बस मैं और नहीं पढ़ सकती, मैंने इतनी बार पढ़ लिया, मेरे दिमाग में छप चुका है। होता था, पर रिग्रेट से ज्यादा है कि आप रिपीट ही कर लो। कभी आप बाद में जाके बोलो कि शिट यार ये मैंने क्यों नहीं किया, तो इससे पहले कि इससे अच्छा है कि आप पहले यही कर लो। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सैंपल पेपर। आपके टीचर्स भी आपको बोलते होंगे कि सैंपल पेपर सोल्व करो या ये करो वो करो। अगर आप उस चीज को, उस बात को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मतलब आप इस चीज को इग्नोर मत करो, आप सैंपल पेपर सोल्व करो। सैंपल पेपर से आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको फॉर्मेट के बारे में पता चलेगा कि क्या क्या आने वाला है, मतलब किस फॉर्मेट में आने वाला है। और मैंने एक गोल सेट किया था कि मैं हर सब्जेक्ट के 10 सैंपल पेपर मिनिमम, मैं हर उसके 10 मिनिमम सैंपल पेपर सोल्व करूंगी हर सब्जेक्ट के। मैं हो सके तो मैं, अगर मेरे पास वो कॉपी अभी भी होगी जहाँ मैंने लिस्ट बना रखी थी, तो मैं यहाँ ऐड भी कर सकती हूँ। एक तो मेन एनसीईआरटी की तरफ से ही जो हमारे पास सैंपल पेपर आते हैं वो, उससे वो बेस्ट होते हैं एक तो। और अगर आपके जैसे आसपास के स्कूल में जैसे जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें बहुत बार प्री बोर्ड होते हैं, तो आप उनकी भी हेल्प लेके कर सकते हो। जैसे दूसरे स्कूलों के पेपर लेके वो भी आपका मतलब ऐसे सैंपल पेपर ही यूज होंगे। सैंपल पेपर की वजह से स्पीड भी बढ़ती है। मैंने अपना इंग्लिश का एग्जाम सैंपल पेपर की हेल्प से, मतलब मैंने इतनी बार सैंपल पेपर सोल्व किए थे, तो मेरे को इंग्लिश का पेपर बहुत ज्यादा लेंथी होता है, बट मेरा इंग्लिश का पेपर भी मतलब आधा घंटा 30 to 35 मिनट पहले मेरा इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम हो गया था, जिसकी वजह से मेरे को रिवीजन टाइम मिला था, मैं दोबारा देख पाऊँ मैंने क्या क्या मिस्टेक किया है। और मतलब मेरे को इसकी वजह से, सैंपल पेपर की वजह से बहुत चीजें इम्प्रूवमेंट मिली थी। नेक्स्ट इज प्री बोर्ड को सीरियसली लेना। जब मेरे प्री बोर्ड हुए थे तो मैं सोच रही थी कि क्यों यार, क्यों हो रहे हैं प्री बोर्ड, हो तो रहे हैं, फाइनल बोर्ड होंगे तो ये क्यों इतना बच्चों को स्ट्रेस दे रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी। बट प्री बोर्ड की वजह से मेरी और अच्छी प्रिपरेशन हो पाई, और मेरे को जितना जो भी मेरा रिजल्ट आया था प्री बोर्ड का, मेरा प्री बोर्ड का भी काफी अच्छा रिजल्ट आया था। बट उसमें भी जो कमियां थी वो मैंने ये रिकवर की कि मैं आगे ये कमियां ना करूं। तो आप बिल्कुल भी टाइम पास की तरह मत लो कि क्या स्कूल वाले ऐसे कर रहे हैं, ये वो नहीं। मतलब उसकी प्री बोर्ड भी आपको बहुत हेल्प करेगा अच्छा करने में। तो अगर आपकी भी कोई कमी है या आपने प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर किया है, तो अगर अच्छा स्कोर किया है तो ओवर कॉन्फिडेंस मत लाओ अपने अंदर कि अरे, कई बार होता है कि प्री बोर्ड आसान आता है बट फाइनल है वो टफ आता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत लाओ। और अगर आपके कम आए हैं तो आप रिपीट करो, मतलब आप ये देखो, एनालाइज करो कि आपकी क्या क्या मिस्टेक है, क्या आपका रह गया जो आप अब ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट इज आई स्टडीड एट माई प्रोडक्टिव टाइम। मतलब बहुत लोगों को ऐसी गलत फहमी होती है कि अगर आप 4 बजे उठ के पढ़ोगे तो ही आप अच्छा, मतलब आप जल्दी सुबह उठोगे 4 बजे 5 बजे तो ही आप अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ सकते हो। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं सुबह जल्दी उठूं, मतलब 4 बजे उठूं, 5 बजे उठूं,
मतलब अगर मैं 6 बजे भी उठती थी, 6 तो नहीं पर 5 बजे भी उठती थी, तो मैं बिल्कुल नींद में रहती थी और उस नींद की वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती थी। बट मैं रात को मैं 1:30-2 बजे भी अगर जगती थी तो रात को मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट सुबह होती थी। तो रात को मैं अच्छे से पढ़ पाती थी, तो मैंने दिन का वो छोड़कर कि सुबह को छोड़कर सुबह अपना टाइम वेस्ट करने की जगह मैंने रात को वो टाइम यूज़ किया। तो आपकी प्रोडक्टिविटी मैटर करती है, ना कि ये कि आप किस टाइम पर पढ़ रहे हो, आप सुबह पढ़ रहे हो, रात को पढ़ रहे हो या दोपहर में पढ़ रहे हो। अगर आपको दिन में आप सुबह अच्छा पढ़ पाते हो तो आप सुबह उठ के पढ़ो, रात को अच्छा पढ़ पाते हो तो आप रात को पढ़ो, और अगर आप मतलब दोपहर में पढ़ पाते हो तो आप दोपहर में पढ़ो। मतलब अगर जब भी आप कंफर्टेबल हो, जब भी आप अच्छे से पढ़ पाते हो तो आप उसी टाइम पर पढ़ो। और ये भी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आप 12 घंटे तक पढ़ो, 12 घंटे पढ़ोगे तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपका वो 12 घंटे का काम अगर आप 6 घंटे में आप उतना कवर कर पाते हो, तो वो अगर आप 12 घंटे की जगह 12 घंटे ऐसे लटके मार मार के पढ़ने से अच्छा अगर आप 3 घंटे 4 घंटे बिल्कुल फुली कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हो तो वो भी बेटर है। दिस इज लास्ट बट ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको मतलब आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट है, एक है, दो है, ज्यादातर के पास एक होता है, एआई वगैरह, तो आप उस पे अच्छे से ध्यान दो कि अगर आप उसमें अच्छे से और सब्जेक्ट में जो मेन सब्जेक्ट है आप उसमें अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो या आपको पता है आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, बट 10th में ऐसा होता है कि आपके एडिशनल जो है वो काउंट होते हैं, तो वो आप काउंट कर सकते हो। लाइक मेन 5 टॉप 5 होते हैं, ना कि मेन 5, तो आप एडिशनल में अच्छा कर सकते हो। हमारे पास 2 एडिशनल थे, तो मैंने अगर मेरे को ये था कि अगर मैं इनमें अच्छा ना कर पाऊँ तो मैं एटलीस्ट अपने एडिशनल में बहुत अच्छा स्कोर करूँ, और मैंने अपने दोनों एडिशनल सब्जेक्ट में 95+ स्कोर किया है। जैसे मेरे साइंस में मैं जब पेपर दे के आई थी तो मेरे नंबर से मेरे को लग रहा था कि मेरे साइंस में 90 अबव नहीं आएंगे, तो मैं बहुत सैड थी, मैं रो रही थी बहुत ज्यादा कि मेरे साइंस में 90+ नहीं आ पाएंगे। तो फिर सबने मेरे को यही बोला कि कोई नहीं, अगर साइंस में नहीं आ पाएंगे तो एडिशनल सब्जेक्ट तो है। तो मैंने मतलब अगर आप इसका मेन मोटिव यही है कि अगर आप और किसी में अच्छा ना कर पाओ तो आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है एज योर बैक, कि आप उसे एडिशनल सब्जेक्ट में अच्छा करके आप उसको किसी और मेन सब्जेक्ट की जगह यूज कर सकते हो। आप अपने एडिशनल सब्जेक्ट को एज अ ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ऐसे करके मत टालो, उसे भी एज अ मेन सब्जेक्ट ट्रीट करो, क्योंकि जो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं वो परसेंटेज बूस्टर होते हैं। लास्ट में मैं आपको बस ये बोलना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि अगर आप टॉपर हो तो या आप 90 अबव ला सकते हो, या फिर आप अगर आपने लेट शुरू किया है तो आप ला ही नहीं सकते हो, अच्छा स्कोर ही नहीं कर सकते हो। बस जो मैंने आपको टिप्स दिए आप वो फॉलो करो, और अपने खुद पर भरोसा रखो। खुद पर भरोसा रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, और सैंपल पेपर भी सोल्व करते रहो। सैंपल पेपर बहुत मतलब आपको जितनी भी मैंने टिप्स दी अगर आप ये फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एंड रिजल्ट के लिए। अभी तो रिजल्ट में काफी टाइम है, बट आप ये सब टिप्स फॉलो करो एंड यू विल स्कोर बेटर, और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। खुद पर विश्वास रखो, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।